तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे मार्केटिंग के 10 कॉन्सेप्ट्स जिसको हम CMC कहते हैं, कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो ये उसका पहला वीडियो है और ऐसे 10 वीडियो आएंगे इस सीरीज के अंदर, जिसमें आप अगर ये 10 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं तो इससे हर एंटरप्रेन्योर को हेल्प होगी, जॉब करने वाले को हेल्प होगी, पार्ट टाइम जॉब करने वाले को हेल्प होगी, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको हेल्प होगी। बिकॉज कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे आपके प्रिंसिपल्स, मार्केटिंग के फंडामेंटल्स और आपके लॉजिक बेसिक्स को क्लियर करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पहला कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो कि है नीड्स, वांट्स, डिमांड्स। जब भी दोस्तों हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं या हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमें इस चीज का क्लियर आइडिया होना चाहिए, जो भी हमारी प्रोडक्ट या सर्विस है, वो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं या ऑडियंस है, उसकी नीड्स में आता है, वांट्स में आता है या डिमांड में आता है, तभी हम फर्दर उस प्रोडक्ट सर्विस को लेके आगे की स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। तो आप समझते हैं हम नीड्स क्या है। दोस्तों नीड्स वो बेसिक नेसेसिटीज या रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि फूड, एयर, वाटर, क्लोथ, शेल्टर और कुछ ह्यूमन नीड्स जैसे कि एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। तो इसको नीड्स बोला जाता है। अब हम आते हैं सेकंड वांट्स के ऊपर। दोस्तों वांट्स क्या है? वांट्स भी नीड्स हैं, मगर जब वो स्पेसिफिक किसी ऑब्जेक्ट को सेटिस्फाइड करती है, किसी नीड को, तो उसको वांट बोला जाता है। इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई कस्टमर को नीड है खाना खाने की, मगर वो चाहता है कि वो KFC का बर्गर खाए, तो उसको नीड नहीं वांट कहेंगे, बिकॉज उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वांट है कि उसको KFC का बर्गर खाना है। ऐसे अगर किसी को पानी पीने की नीड है, मगर उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है कि उसको बिस्लरी वाटर बॉटल का ही पानी पीना है, तो वो नीड नहीं कहलाएगी, वांट कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको नीड में और वांट में बहुत ही क्लियरिटी आ गई होगी कि नीड्स में कौन सी प्रोडक्ट सर्विसेज आती हैं और वांट्स में कौन से आते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है डिमांड्स। डिमांड्स दोस्तों वांट्स हैं अगर वो स्पेसिफिक पे बैक कैपेबिलिटी के साथ हैं। इसको मैं आपको बहुत आसान एग्जांपल के संग समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं, अब उन 100 लोगों की वांट है, वो चाहते हैं कि BMW कार वो ले, मगर उसमें से सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं BMW कार लेना और साथ के साथ उनके पास पेइंग कैपेसिटी है, वो पैसा है कि वो BMW कार खरीद सके। तो दोस्तों वांट एक चाहत हो सकती है, बट डिमांड एक वो चीज है जो अगर कोई चाहता है, मगर चाहने के साथ साथ उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, वो पैसा खर्च करके उसको खरीदने की। तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको ये 3 चीजों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज जो सेल करने जा रहे हैं वो नीड्स में आती है किसी की, या वांट्स में आती है, या डिमांड्स में आती है। उसी के हिसाब से आप अपनी फर्दर मार्केटिंग की प्लानिंग और स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो ये हमारा CMC कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का पहला वीडियो था, जो कि नीड्स, वांट्स, डिमांड्स को क्लैरिफाई करता है। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि है टारगेट मार्केट
सेगमेंटेशन एंड पोजीशनिंग। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर इंसान की अलग पसंद होती है, सबको अलग तरीके का खाना, रेस्टोरेंट्स, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स और मूवीज पसंद होती हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस अगर कंपनी लॉन्च करना चाहती है तो उसको इन 3 चीजों का ध्यान रखना है, जो कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो दोस्तों, मान लीजिए फरारी एक जो स्पोर्ट्स कार की कंपनी है, वो अगर अपना कोई नया मॉडल लॉन्च करना चाहती है तो वो सबसे पहले टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करेगी। टारगेट मार्केट क्या है कि अगर वो स्पोर्ट्स मॉडल लेकर आ रही है कोई नया, तो वो देखेगी कौन सा देश, कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सी ऐसी सिटी है जहां पर उसको लॉन्च करना है, जो परफेक्ट है उसके प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए, प्लेसमेंट के लिए। तो दोस्तों, टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड होता है सेगमेंटेशन, कि जब वो किसी देश को या किसी पर्टिकुलर सिटी को उन्होंने चूज कर लिया, तो वहां पर उनको ये देखना होता है कौन सा ऐसा कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का सेक्शन है या सेगमेंट है जो ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है उनके उस प्रोडक्ट के लिए, कि मतलब वो उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता है, वो उसको खरीदने की कैपेसिटी रखता है, तो वो उनके लिए ग्रेटेस्ट प्लेस होता है, वो सेगमेंट उनके लिए ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए। अब दोस्तों, सेगमेंट के बाद आता है पोजीशनिंग। तो कोई भी कंपनी को डेवलप करना होता है एक मार्केट ऑफरिंग, जो कि उनके टारगेट के माइंड में एक ब्रांड की इमेज और पोजीशनिंग क्रिएट करे। जो कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि फरारी कार है, तो जब कोई फरारी के बारे में सुनता है तो उसके दिमाग में आता है स्पीड, स्पोर्ट्स, पावर, लग्जरी। तो ब्रांड ने अपने आप को, अपनी ऑफरिंग को ऐसे पोजीशन कर रहा है कि उनको कार के साथ साथ स्पीड, स्पोर्ट्स, पावर, स्टेटस, कंफर्ट, लग्जरी मिल रही है। तो ये 3 चीजें मस्ट हैं, चाहे आप एक बड़े ब्रांड हैं, चाहे आप एक स्टार्टअप हैं। कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करने से पहले आपको उसके लिए परफेक्ट टारगेट मार्केट डिसाइड करना पड़ेगा। उसमें आपको अपना परफेक्ट सेगमेंट, जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑडियंस है आपके प्रोडक्ट के लिए, वो चूज करनी पड़ेगी। थर्ड, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐसे पोजीशन करना पड़ेगा, ऐसे ऑफरिंग लानी पड़ेगी कि वो एक इमेज क्रिएट करे आपके टारगेट बायर्स के दिमाग में, एक ऐसा पोजीशन क्रिएट करे ताकि वो लोग उसको परचेज करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये 3 चीजों का महत्व, इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। थैंक यू।